बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के इलाके में एक गांव था जिसका नाम गुलपुर था। इस गांव में एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़का रहता था जिसका नाम आसिफ था। आसिफ की जिंदगी बहुत सादी थी। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता, उन्हें बेचता और अपनी बीमार मां का इलाज करवाता। आसिफ का एक सपना था कि वह एक दिन राजकुमार बनेगा, लेकिन वह जानता था कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। एक दिन जब आसिफ लकड़ियां काटने के लिए जंगल के अंदर गया तो उसे एक चमकता हुआ पिंजरा दिखा। उस पिंजरे में एक हरा भरा तोता कैद था, लेकिन यह तोता आम तोते जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ए लड़के, मुझे आजाद करो, तोते ने इंसानी भाषा में कहा। आसिफ चौंक गया। तुम बोल सकते हो? हां, और मैं सिर्फ बोल ही नहीं सकता बल्कि तुम्हारी किस्मत भी बदल सकता हूं, लेकिन पहले मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, तोता बोला। आसिफ ने बिना समय गंवाए पिंजरे का ताला खोला और तोते को आजाद कर दिया। जैसे ही तोता बाहर निकला, उसके पंखों में रोशनी फैल गई और आसमान में हल्की सी बिजली चमकी। शुक्रिया आसिफ, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक मिशन पर जाना होगा, तोते ने कहा। तोता उड़ते हुए आसिफ को इशारा करता रहा और वे दोनों जंगल की गहराइयों से होते हुए एक वीरान पहाड़ी पर पहुंचे। वहां एक पुराना खंडहरनुमा किला था। यह किला अंधेरों का किला कहलाता है। यहां एक राजकुमारी कैद है, उसका नाम माहरुख है। उसे एक शैतानी जादूगर ने यहां कैद कर रखा है। अगर तुम उसे आजाद कर दोगे तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी सिर्फ सपनों में देखा होगा, तोता बोला। आसिफ ने हैरानी से तोते की ओर देखा। लेकिन मैं तो एक आम लड़का हूं, मैं एक राजकुमारी को कैसे बचा सकता हूं? तोता मुस्कुराया। तुम्हारा दिल बहादुर है और इतना ही काफी है। आसिफ ने बिना डरे किले में प्रवेश किया। किले के गेट पर एक विशाल काय नाग बैठा था। तोता आगे बढ़ा और एक मंत्र पढ़ा। हरी रोशनी, रास्ता दिखा, सच्चाई को बंधन से बचा। मंत्र सुनते ही वह नाग गायब हो गया और किले का दरवाजा अपने आप खुल गया। किले के अंदर गहरा सन्नाटा था। दीवारों से पानी टपकने की आवाज और पुराने जमाने की सिसकियां सुनाई देती थीं। चलते चलते आसिफ एक बड़े कमरे में पहुंचा जहां एक कांच का पिंजरा रखा था। उस पिंजरे में एक बेहद खूबसूरत लड़की कैद थी। वही थी राजकुमारी माहरुख। कौन हो तुम? राजकुमारी ने कमजोर आवाज में पूछा। मैं आसिफ हूं, तुम्हें आजाद कराने आया हूं, आसिफ बोला। राजकुमारी की आंखों में आशा की चमक आ गई। लेकिन यह कोई आम पिंजरा नहीं है, इसे केवल सच्चाई, बलिदान और बहादुरी ही खोल सकती है। तभी अचानक किले की छत फटी और एक काला बादल नीचे उतर आया। वह खुद जादूगर काला सिंह था। उसके हाथ में एक काली छड़ी थी। तो तुम हो वो लड़का जिसने मेरे तोते को आजाद किया। अब तुम दोनों हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे, जादूगर ने चीखते हुए कहा। तोता गुस्से में बोला, तूने मुझे सालों तक कैद रखा, लेकिन अब तेरा अंत आ गया है। आसिफ बिना डरे जादूगर की ओर बढ़ा। उसने वो छोटी सी जादुई शीशी निकाली जो तोते ने उसे दी थी और उसे जादूगर पर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। काली धूल उड़ने लगी और जादूगर चिल्लाता हुआ जमीन में समा गया। जैसे ही जादूगर का जादू टूटा, कांच का पिंजरा गायब हो गया और राजकुमारी आजाद हो गई। राजकुमारी ने आसिफ का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि अपनी किस्मत को भी आजाद कर दिया है। तोता बोला, अब समय है कि तुम्हारी दुनिया बदले। किला अचानक रोशनी से भर गया। एक बड़ा सा दरवाजा खुला और उसके पीछे एक भव्य राज्य फैला हुआ था। वहां के लोग राजकुमारी को देखकर खुश हो गए। माहरुख ने सबके सामने घोषणा की, आज से आसिफ केवल मेरा रक्षक नहीं बल्कि मेरा जीवन साथी भी है। राजा ने आसिफ को गले लगाते हुए कहा, आज से तुम हमारे राज्य के युवराज हो। आसिफ ने अपनी मां को भी राजमहल में बुला लिया। उसने राज्य में कभी अन्याय नहीं होने दिया और अब तोता हमेशा उसके पास रहा करता था। एक दिन आसिफ ने पूछा, तोते, तुम असल में कौन हो? तोता मुस्कुराया और बोला, मैं एक जादूगर था जिसे काले सिंह ने जलन में आकर तोते में बदल दिया था। तुमने मुझे आजाद किया, इसलिए मैंने अपनी सारी शक्ति तुम्हें दे दी।
आसिफ ने तोते को गले लगा लिया। अगर इंसान के पास सच्चाई, बलिदान और वफादारी हो तो दुनिया की कोई भी कैद टिक नहीं सकती। कभी किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि किसी की रिहाई तुम्हारे नसीब का दरवाजा खोल सकती है।